बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफ़र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। सुबह का वक्त था तो मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गया। मैंने आपसे पूछा कि कोई ऐसा अमल बताएं जिसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं और दोज़ख मुझसे दूर हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराओ, नमाज कायम करो, रमज़ान के रोज़े रखो, ज़कात दो और बैतुल्लाह का हज करो। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें भलाई के दरवाजे ना बताऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, रोज़ा ढाल है, सदका गुनाह को ऐसे बुझा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और आधी रात को नमाज तहज्जुद का पढ़ना ये भलाई के दरवाजे हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क्या मैं तुम्हें दीन की असल, स्तून और चोटी का ना बताऊं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दीन की असल इस्लाम है और स्तून नमाज है और चोटी जिहाद है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें उस चीज़ के बारे में ना बताऊं जिसका दारोमदार इन तमाम चीज़ों पर है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और कहा, ये ज़बान, इसको काबू में रखो, क्योंकि इंसान इसकी ही वजह से, ज़बान की ही वजह से जहन्नम में औंधे मुंह डाला जाएगा। जी नाज़रीन, आपने देखा कि कौन से अमल हैं जो सबसे बेहतर हैं, भलाई के दरवाजे कौन से हैं, दीन की असल क्या है और ज़बान से बचने के लिए कहा गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।